सुर्खियों में। नमस्कार, कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम बात करेंगे हाल ही में मनाए गए 79वें स्वतंत्रता दिवस की। देश और प्रदेश में हुए आयोजनों से भी आपको अवगत करवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर के संबोधन से। पेश है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता रत्नेश सोनी की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदमों, विकसित भारत के लिए किए जा रहे सुधार और अन्य कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जांबाज सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का सशक्त साक्ष्य है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जांबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि परमाणु युद्ध की धमकी को सहन नहीं किया जाएगा। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए मुस्तैदी से डटे हैं और देश उनके हितों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत का आधार स्तंभ बताया। उन्होंने रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और विनिर्माण क्षेत्रों में देश की प्रगति का उल्लेख किया। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने के भारत के प्रयासों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 10 नए परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है। समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री ने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत गगनयान की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 300 से अधिक स्टार्टअप उपग्रहों, अन्वेषण और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में सक्रिय रूप से नवाचार कर रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा कि समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए गहरे जल में खोज के लिए राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में
एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सशक्त हथियार प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेगा। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए से प्रमुख रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आगामी दीपावली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार शुरू किए जाएंगे। इनका उद्देश्य रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर की दरें कम करना है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन सुधारों को लागू करने के लिए एक प्रतिबद्ध सुधार कार्यदल बनाने की भी घोषणा की। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है। प्रधानमंत्री के संबोधन का सभी क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया है और इसे विकसित भारत के संकल्प के लिए महत्वपूर्ण बताया है। वरिष्ठ पत्रकार विजय दत्त श्रीधर ने कहा कि इस संबोधन के 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। स्वतंत्रता की 78वीं सालगिरह और 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इस संबोधन के 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला आयाम तो है पाकिस्तान को 3 मुद्दों पर बहुत खरी और स्पष्ट बात करना। एक बात तो ये कि जो सिंधु जल समझौता था वो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये अपना सिद्धांत दोहराया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये कहा कि भारत अब परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा और जो हमारी भारत की नीति है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन यदि किसी ने छेड़खानी की तो फिर फाइट टू फिनिश, फिर सीधा फैसला ही करेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आपने यहाँ सिंदूर के संबंध में उन्हें विस्तार से वो दिया और ये कहा कि यह हमारे भारत की 140 करोड़ जनता की आक्रोश की अभिव्यक्ति थी और उसमें हम बहुत सफल रहे। हमारा एक निश्चित उद्देश्य था उनके आतंकवाद पर प्रहार का और उसमें हमने पूरी तरह लक्ष्य को प्राप्त किया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कही है वो है रिफॉर्म्स। बीच में जो हमारे जो इसे कहें आर्थिक सुधार, उसकी गति साथ साथ अब एक बार फिर तेज हो रही है और उस तेज गति के कारण क्या होगा, एक तो हमारे कराधान प्रणाली में थोड़े सुधार होंगे, फिर जो हमारे उपभोक्ता इनको राहत मिलेगी और तीसरी बात उसमें ये है कि हमारे यहाँ जो कानून हैं, पहले चले आ रहे थे वो मैकाले के जमाने के कानून, अब 3 नए कानून बन गए हैं और उसके कारण हमारे यहाँ कानूनी जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक वो है, इसकी गति बढ़ेगी और उस पर अंकुश लगाना आसान होगा। तीसरा मुद्दा जो उनका था वो है आत्मनिर्भरता। इस समय दुनिया में जिस तरह का हलचल मची हुई है और एक हद तक बड़ी गैर जिम्मेदारी से अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यताएं हैं वैश्विक, उनके बहुत खिलाफ जाते हुए जिस तरह का इस समय नौटंकियां हो रही हैं और जिस तरह से उसमें भी अपने आर्थिक रूप से भी समझौते करने के लिए इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है,
उस मामले में एक बहुत अच्छा संकल्प उन्होंने घोषित किया है, वो होगा आत्मनिर्भर भारत। और इसमें ये पहला उसका उद्देश्य है, हम रक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा और उसके सभी तरह के जो कदम हो सकते हैं वो सुरक्षा के लिए, सुरक्षा तंत्र के लिए, वो सारे कदम भारत उठाएगा। तो मुझे ऐसा उसमें अनुभव होता है, ऐसा मुझे अनुभूति होती है कि प्रधानमंत्री ने देश को आज के समय की जो तीनों बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल भारत के सामने है, उन पर भारत की जनता को स्पष्ट शब्दों में दृढ़तापूर्वक एक संकल्प के साथ उन्हें संबोधित करके उन्होंने अवगत करा दिया है और देश उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से देश को जो संबोधन उन्होंने किया, उसकी 5 बड़ी बातों की अगर हम बात करें तो उसका मूलतः केंद्र बिंदु था आत्मनिर्भर और सशक्त भारत। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की और सेना के जो हमारा शौर्य है सेना का, उसको सैल्यूट किया और 2 टूक हमारे पड़ोसी देश को ये स्पष्ट फिर से किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल समझौता एक तरफा था जो भारत के पक्ष में नहीं था और लगातार जो आतंकी हमले होते हैं या पड़ोसी मुल्क अपनी ज़मीन से या कहीं और की ज़मीन से जो कहता है न्यूक्लियर पावर होने की धमकी देता है या ब्लैकमेल करता है, तो भारत किसी तरह की इस तरह की धमकी में नहीं आएगा और वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वो ये बताया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की दृष्टि से, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से क्या मकाम हासिल किया है। किसानी के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और उन्होंने बताया कि मत्स्य के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में और कई सारी चीज़ों के उत्पादन में आज हम दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बहुत स्पष्ट है कि एक वक्त था जब भारत अनाज पर दूसरों पर निर्भर रहता था और आज हम दुनिया के दूसरे क्रम पर पहुंच चुके हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगी उसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का उन्होंने ऐलान किया। ये एक 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है और इससे युवाओं को बहुत लाभ होने वाला है। जो युवा नई कंपनी में नौकरी करने जाएंगे तो कंपनियां सरकार की तरफ से उनको 15,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। इससे मतलब है कि वो युवाओं को सरकार 15,000 रुपये प्रति महीने देगी और इसका लाभ कंपनियों को भी होगा जो युवाओं को रोजगार देगी। 3.5 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और निश्चित ही जब उनको ये काम मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे लगातार। जीएसटी के सुधारों की एक बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस दीपावली पर मैं देश को एक तोहफा देने जा रहा हूँ। 8 वर्षों में जीएसटी में बहुत सारे सुधार हुए हैं। प्रधानमंत्री के दीपावली के उपहार की घोषणा से बहुत साफ है कि वो टैक्स में बहुत बड़ी राहत इस देश की जनता को मिलने वाली है। शायद इसके पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने जनता को टैक्स के मामले में राहत देने की इतनी बड़ी घोषणा लाल किले की प्राचीर से मुझे लगता है नहीं की होगी। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। मिशन सुदर्शन चक्र की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय कैसे हमारे रक्षा का जो हमारा कवच है उसने पाकिस्तान के जो ड्रोन और मिसाइलें आई उनको सबको कैसे मार गिराया। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा मिशन बनाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए सुदर्शन चक्र के नाम से, जो न केवल सैन्य प्रतिष्ठानों को बल्कि देश के बाकी भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, बाकी सारे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, महत्वपूर्ण स्थान हैं, मंदिर हैं और यहाँ तक कि हर नागरिक की सुरक्षा हम कर सके, ऐसा एक सुदर्शन चक्र मिशन का उन्होंने ऐलान किया। निश्चित ही नारी शक्ति की भी उन्होंने तारीफ की, नारी लखपति दीदी का भी जिक्र किया और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री का भाषण न केवल ओजस्वी था बल्कि एक आत्मनिर्भर, सशक्त और विदेश के दबाव में नहीं आने वाले या किसी टैरिफ बार से नहीं डरने वाले भारत के रूप में उनका ये भाषण था। और निश्चित ही ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत को और बढ़ाने वाला उनका भाषण था। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारी सेना के वीर सैनिक जिन्होंने ऐसे शौर्य का प्रदर्शन किया, आज आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते नहीं। जिन आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष 26 भाइयों को, मैं विस्तार में नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से चर्चा की,
जिनको मारा था, और उनके परिवारों ने कहा था कि सिर पे ही गोली मारना चाहिए, तो सिर पे ही गोली मार के ढेर कर दिया उन आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के तहत। और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ऐसे वीर सिपाहियों को, हमारे वीर सैनिकों को, सेना के जवानों को, उनको भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हम यहाँ चैन से इसलिए बैठे हैं कि वो दिन और रात सीमाओं पर रहकर सुरक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री को। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से देशवासी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिस प्रकार से हमारी सेना के शौर्य पराक्रम का उल्लेख किया, विरासत से विकास की ओर बढ़ने का जो संकल्प प्रतिपादित किया, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ युवाओं के रोजगार को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प प्रकट किया है, जिसके बलबूते पर लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, और उससे बढ़कर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से आपने युवाओं के लिए भारत में विकसित होते हुए भारत में जिस प्रकार से ये संकल्पना दी है, मैं एक तरह से उनका आभार भी मानता हूं। और जो उनने कहा कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, हम अपने नियम परंपराओं में गुलामी का एक कण भी नहीं रहने देंगे, ये बहुत बड़ा संकल्प है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और खासकर एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि दिवाली के साथ ही जो जीएसटी में रिफॉर्म लाने वाले हैं, जिससे हमारी सभी प्रकार की रोजमर्राओं की वस्तुओं पे कीमतों पे भी असर पड़ेगा, वो सस्ती भी होगी, और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत अपना सशक्त प्लान लेके आने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार से पूरे देश का मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का, विरासत से विकास के ऊपर जो विजन प्रस्तुत किया है, हम निश्चित रूप से उनके विजन को मिशन की तरह काम लेकर मध्य प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे भाव का, मनोभाव का, देश के मिजाज को जानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाव अभिव्यक्त किए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित लाल परेड मैदान से ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व ने भारत की शक्ति और सामर्थ्य दोनों देखा है। युद्ध में नई तकनीक को अपनाने की बात हो या सेना का आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने का काम हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने भारत की एकता, अखंडता पर कुदृष्टि डालने वालों को समझा दिया कि जिस भाषा में जो समझे वो भाषा पूरी बोलेंगे। देश धर्म की खातिर हम तो बात जरूरी बोलेंगे। सौ नमन हमारे होंगे देश के वीर सपूतों को, जिनका शौर्य सुनाने को अक्षर सिंदूरी बोलेंगे। इस मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में भी विभिन्न आयोजन किए गए। पेश है दतिया जिले की एक रिपोर्ट। दतिया के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आजादी के 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। आयोजन में किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री एनएल सिंह कंसाना ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखेड़े एवं पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि श्री कंसाना ने मीसाबंदियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को फूल, माला, शॉल, श्रीफल से सम्मान किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हर्ष फायर के साथ पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय गान की धुन का आयोजन हुआ। इसके पश्चात परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री सौरभ तिवारी, 2IC सूबेदार श्री नईम खान के नेतृत्व में परेड का आयोजन हुआ। आयोजन स्थल पर LCD के माध्यम से भोपाल द्वारा लाल परेड ग्राउंड का सीधा प्रसारण दिखाया गया। प्रसारण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लाल परेड मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और संदेश का वाचन किया गया। आकाशवाणी के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी। उधर ग्वालियर में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। समूचे देश में सेना के पराक्रम को नमन करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया।
इस अभियान के तहत वीर सपूतों, बलिदानियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती ग्वालियर में आयोजित हुई देशभक्ति से ओतप्रोत भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। देश की सेना के पराक्रम के सम्मान में 13 से 15 अगस्त तक चलाए गए हर घर तिरंगा अभियान में ग्वालियर के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत अभियान के तहत लोगों ने अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता का उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर शहर वासियों का जज्बा देखते ही बना। इस अभियान की बात करते हुए गालब नगर ग्वालियर निवासी संजय श्रीवास्तव फूले नहीं समा रहे थे। तिरंगे को लेके ना सारे भारतीयों के मन में हमेशा से एक बात रही है कि वो उसके लिए उनके मन में मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसको जाहिर करने के लिए कोई साधन था नहीं। या तो सरकारी संस्थाओं में ही तिरंगे फहराए जाते थे पहले, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान से हर भारतीय अपने घर में अपनी बड़ी शान से तिरंगा को लगा के ये प्रदर्शित कर सकता है कि वो एक गर्वित भारतीय है और अपने तिरंगे का सम्मान करता है। और ये पूरी जो घर घर तिरंगा है ये सबको एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है और पूरे देश में एक सेलिब्रेशन का माहौल बन गया है। हमारे आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान का उल्लेख करते हुए समृद्धि कहती हैं, हर घर तिरंगा अभियान हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और एक स्वर्ण अवसर है जब हम हमारे देश के प्रति प्रेम और सम्मान अपने घर में तिरंगा लहराकर व्यक्त कर सकते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जितना बड़ा ये अवसर है उससे भी बड़ी ये जिम्मेदारी है। हमें राष्ट्र ध्वज की सुरक्षा और संरक्षण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना उत्साह से हम तिरंगा लगाते हैं उतने ही सम्मान से उसका उपयोग और रख रखाव हमारी जिम्मेदारी है। हर घर तिरंगा अभियान पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए ये है मुरार के देवेंद्र कुमार। न जाने तिरंगा में ऐसा क्या है कि तिरंगा के रूप को देखकर ही हम अपने बलिदानी भाव उसके अंदर एक समाहित हो जाता है और हम तिरंगा को देखकर एक सलूट की भावना से ओतप्रोत हो जाते। ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। इसी दिन इसी समय पर दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में